students, today our topic triangle and its properties, exercise 6.5. Question number 5. A tree is broken at a height of 5 meters from the ground and its top touches the ground at a distance of 12 meters from the base of a tree. Find the original height of the tree. So dear students, question क्या है हमारे पास? ये हमारे पास एक ट्री है जिसकी हाइट जो कि ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है, कहां से? 5 मीटर हाइट से वो ब्रेक हो रहा है और जो उसका टॉप है वो ग्राउंड को टच कर रहा है. कितनी दूरी पर? 12 मीटर की दूरी पर उसको वो टच कर रहा है ग्राउंड को फ्रॉम द बेस ऑफ ए ट्री. मतलब ट्री का जो वहां से बेस है उससे 12 मीटर अवे है. सो किस तरह से इसकी डायग्राम हम कंस्ट्रक्ट करेंगे. हाँ, फिर उसके बाद बोलते हैं फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री. ओरिजिनल हाइट जो है हमने बतानी इसकी. लेट अस सपोज दैट ये हमारे पास एक ट्री है. ओके डियर स्टूडेंट्स, हम रखते हैं इसको ए और उसको रखते हैं सी. ये ओरिजिनल हाइट है, ठीक है. अब बोलते हैं कि जब 5 मीटर हाइट से वो ब्रेक हो रहा है, लेट इट बी बी, यहां से ब्रेक हो रहा है और वो यहां से ग्राउंड को टच कर रहा है. ब्रेक होने के बाद ग्राउंड को टच कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स. सो यहां से ये टच हो रहा है. ये कितनी दूरी पे है? 12 मीटर की दूरी पर ये है, ठीक है स्टूडेंट्स. लेट इट बी ए बी सी डी रख लो, ठीक है स्टूडेंट्स. अब ये जो पार्ट है बी, ए बी इज इक्वल टू बी बी, क्योंकि यही पार्ट टूट कर जो है यहां पर गिरा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स. तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ये ब्रोकन पार्ट, ठीक है, ब्रोकन पार्ट, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ब्रोकन पार्ट, ठीक है. सो ये हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड. ओके डियर स्टूडेंट्स, और ये हाइट जो है 5 मीटर पे ये टूट रहा है. ओके डियर स्टूडेंट्स, 5 मीटर पे ये ब्रेक हो रहा है. अब हमने इसकी ओरिजिनल हाइट जो है उसकी फाइंड आउट करनी है, विच मीन्स दैट एसी निकालना है हमें. तो ये कितना होगा? तो किस तरह से निकालेंगे हम सोल्यूशन. अब यहां पे देखिए, यहां पे राइट ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है. राइट ट्रायंगल डी बी डी सी बी इन राइट ट्रायंगल डी सी बी using Pythagoras theorem, using Pythagoras theorem. तो Pythagoras theorem हम जब यूज करेंगे तो Pythagoras theorem किसके बराबर होती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. ओके डियर स्टूडेंट्स. सो अब यहां पे जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है वो क्या है हमारे पास? डी बी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है? डी सी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है? बी सी स्क्वायर. अब डियर स्टूडेंट्स यहां से देखिए हमारे पास डी बी जो है डी बी स्क्वायर इसी तरह रहेगा. डीसी क्या है हमारे पास? 12 मीटर है और 20 जो है वो है 5 सेंटीमीटर हमारे पास. 5 मीटर स्क्वायर. डी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 144. इसका स्क्वायर करेंगे प्लस 25. सो यहां से देखिए डियर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा? डी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 169. अब 169 आपको पता है 13 का स्क्वायर है, तो यहां से क्या आ जाएगा? डी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर. स्क्वायर एंड स्क्वायर कैंसिल फ्रॉम बोथ साइड. यहां पे आएगा डी बी इज इक्वल टू 13 मीटर. अब टोटल हाइट ऑफ द डी बी जो है वो डी बी प्लस डी सी जो है वो टोटल हाइट है. हम लास्ट में यहां पे लिखेंगे ये स्टूडेंट्स, आप यहां पे लिख लेंगे. Therefore, the total height of the tree
ट्री इक्वल्स टू किसके बराबर होगी डियर स्टूडेंट्स को हमारे पास डी बी प्लस डी सी। तो ये डियर स्टूडेंट्स डी बी हमारे पास क्या है 13 मीटर, डी सी 5 मीटर है, तो ये है हमारे पास 18 मीटर। सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका कंप्लीट होता है डियर स्टूडेंट्स। इसी के साथ मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करूंगा। होपफुली आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आया होगा। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, एंगल्स Q and angle R of a triangle PQR are 25 and 65 degree. Write which of the following is true. PQ square plus QR square is equal to RP square. ये सही है। PQ square plus RP square is equal to QR square. ये सही है। RP square plus QR square is equal to PQ square. ये सही है। अब आपने बताना है इनमें से कौन सा पार्ट जो है वो ट्रू है और उसके लिए रीजन भी वो क्यों सही है। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स हम किस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे इसको। देखिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए पी क्यू आर। अब हमारे पास उन्होंने क्यू एंगल जो है वो 25 डिग्री दिया हुआ है, तो ये आ गया हमारे पास क्यू 25 डिग्री। ओके डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद क्यू आर जो है यहाँ पे आर आ गया डियर स्टूडेंट्स। आर कितना दिया हुआ है 65 डिग्री दिया हुआ है। अब हमने हमारे पास जो पी है वो हमारे पास नहीं है। अब हमने एंगल पी जो है वो फाइंड आउट करना है। सो इन ट्रायंगल हम किस तरह से सोल्यूशन करेंगे इसका सोल्यूशन in triangle PQR using angle sum property of a triangle using angle sum property of a triangle। so क्या होगी वो sum of all the angles of triangle is equal to 180 degree। तो यहां से लिखेंगे हम कैसे आएगा एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल P इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, सो यहां से एंगल Q जो है वो कितना है 25 डिग्री है, एंगल R जो है 65 डिग्री है, प्लस एंगल P इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहां से फाइंड आउट कर लीजिए आप डियर स्टूडेंट्स। सम यहाँ पे कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये सीधा आ गया 90 डिग्री प्लस एंगल P इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां से हमें क्या मिल जाएगा एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो यहां से आया एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो एंगल P जो है वो राइट एंगल प्रूफ कर लिया डियर स्टूडेंट्स हमने कि वो क्या है राइट ट्रायंगल है। तो राइट ट्रायंगल है, अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी हाइपोटेन्यूज होगी। सो इन राइट ट्रायंगल अब हम देखें, अभी हमें पता चल गया कि ये 90 डिग्री है। सो इन राइट ट्रायंगल PQR यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम विच इज इक्वल्स टू क्या है वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस हमारे पास क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, देखिए डियर स्टूडेंट्स यहां से परपेंडिकुलर फॉल कर रहा है, हमें ये बेस होगा PQ स्क्वायर, हाँ सॉरी हाइपोटेन्यूज क्या आएगा ये सामने वाली साइड QR स्क्वायर 90 डिग्री के QR स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या आ गया PR बेस PR स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है परपेंडिकुलर आ गया हमारे पास PQ या QP का स्क्वायर। सो डियर स्टूडेंट्स यहां से हम देख लेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं PR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर। सो अब देखिए वन ऑफ दीज कोई एक ट्रू होगा। यहां से देखिए हमारे पास यहाँ पे आ गया PQ स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर वही PR स्क्वायर। सो पार्ट नंबर सेकंड जो है वो ट्रू है।
तो हम यहाँ से लिखेंगे इसको अरेंज करके, हमारे पास क्या था, जिस तरह से हमें रिजल्ट मांगा हुआ उन्होंने, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर, या आर पी स्क्वायर एक ही बात है, आर पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तो पार्ट नंबर सेकंड इज ट्रू, पार्ट सेकंड इज ट्रू। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो विद दिस आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। Dear students, question number 7. Find the parameter of the rectangle whose length is 40 centimeter and diagonal is 41 centimeter. तो अब हमने इसका डायगोनल जो है हमें 41 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हमने इसका पैरामीटर फाइंड करना है रेक्टेंगल का। सो डियर स्टूडेंट्स, किस तरह से इसकी डायग्राम हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। लेट इट बी ए बी सी डी जो है वो क्या है, रेक्टेंगल हमारे पास। सो इसके डायग्राम हमें दे रखे हैं उन्होंने 41 सेंटीमीटर, वो इसकी जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है, 40 सेंटीमीटर। अब हमने क्या निकालना है, हमने इसका पैरामीटर निकालना है। सो लेट इस साइड को हम सपोज करते हैं x सेंटीमीटर। ओके, किस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। सोल्यूशन देखिए, अब आपको पता है कि रेक्टेंगल की हर साइड जो होती है वो दूसरी साइड पे 90 डिग्री एंगल बनाती है, यानी कि परपेंडिकुलर होती है। तो हम ले लेंगे इन राइट ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या मिलेगा हमें डियर स्टूडेंट्स, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहां से हाइपोटेन्यूज जो है वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, हाइपोटेन्यूज हमारे पास ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बेस क्या है हमारे पास 40, लेकिन है बेस क्या है ए बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास बी सी स्क्वायर। तो यहां से ए सी क्या है हमारे पास 41 स्क्वायर इक्वल्स टू 40 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से आया डियर स्टूडेंट्स हमारे पास, इसका जब स्क्वायर करेंगे 1681, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 1600, और जब एक्स स्क्वायर, तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1681 माइनस 1600। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81। अब हमें पता है 81 जो है वो किसका स्क्वायर है डियर स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर। तो यहाँ स्क्वायर कैंसर, एक्स इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अभी हमारे पास ब्लड फ्री आ गई, हम लिख सकते हैं लास्ट में डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखेंगे आप, देयरफॉर BC is equals to 9 centimeter. Therefore, the perimeter of rectangle ABCD is equals to किसके बराबर होता है डियर स्टूडेंट्स, वो हमारे पास 2 times L plus B। सो यहाँ पे आ जाएगा 2 times लेंथ कितनी हमारे पास 40 प्लस 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2 times 49। अब कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ से मल्टीप्लाई इसको, जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 to 18 1 8 और ये 98 सेंटीमीटर। विद दिस आपको क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो खत्म होता है। इन द नेक्स्ट क्लास हम क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। आज के लिए मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ, कल हम इससे आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। तब तक के लिए आप इन्हीं क्वेश्चनों को घर पे से ट्राई भी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे।
आज के लिए इतना ही, ऊपर।